आज हम लोग बात करेंगे मराठा किंगडम के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लैंड का असेसमेंट। लैंड रेवेन्यू जो कि मराठा किंगडम का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था। यही रीजन है कि शिवाजी ने लैंड के मेजरमेंट के लिए एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, जिसे हम काठी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। काठी बेसिकली एक तरह का मेजरिंग रॉड है जिसकी हेल्प से पूरा लैंड मेजर किया जाता था। 20 काठीज मिल करके 1 बीघा कंस्टिट्यूट करती थी। यहाँ पे प्रोग्रेसिव असेसमेंट का प्रोविजन दिया गया था, जिसमें शुरुआत के 2 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता था। फिर जिस तरीके से सॉइल परफॉर्म करती थी उसी बेसिस पे उस पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। टैक्स का कलेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्ट फार्मर से की जाती थी, जिसे हम रैयतवारी सिस्टम भी कहते हैं। सॉइल का असेसमेंट फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता था। सॉइल की फर्टिलिटी के ही बेसिस पे उसका रेवेन्यू भी डिसाइड किया जाता था। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन की बात करें तो चौथ और सरदेशमुखी यहाँ के मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। आइए एक बार इसके बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। तो बात है 1664 और 1670s की, जब शिवाजी ने सूरत जो कि मुगल्स के अंडर में था उस पर 2 रेड कंडक्ट की थी, जहां से इनको एक यूनिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हासिल हुआ था, जिसको हम लोग मुल्कगिरी के नाम से भी जाना करते हैं। बट शिवाजी ने ऐसे प्लंडरिंग और रेडिंग को एक सस्टेनेबल मेथड नहीं समझा और इन्होंने ये मेथड रिप्लेस किया चौथ और सरदेशमुखी के जरिए। चौथ, जिसे हम लोग 1/4 पार्ट भी कह सकते हैं, ये अप्लाई किया जाता था उन लैंड्स के ऊपर जो कि मुगल रूलर्स के अंडर में थे। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था जो कि आपको मराठा के इन्वेजन से बचाता था। नेक्स्ट आता है सरदेशमुखी। ये 10% का एडिशनल टैक्स था चौथ के ऊपर। ये डायरेक्टली छत्रपति के रेवेन्यू में ऐड होता था और ये एक तरह का क्लेम भी था और सारे देशमुख के ऊपर सुपीरियॉरिटी का। इसी के साथ हम लोगों ने पूरा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया केवल और केवल 3 शॉर्ट्स में। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञानी बाबा। थैंक यू।